काम नहीं चल रहा है, परदेश चला जाता हूँ। तो परदेश चला गया, बहुत दिन के लिए चला गया है, उसका कोई पता भी नहीं चला। तो बहू जो थी वो सास को खरी खोटी बातें सुनाती थी। वो कहती थी कि आप जो है चला गया लड़का और आप मतलब आपने भेज दिया हमारे पति को। तो जब बहू से सास गुस्सा हो जाती थी तो कुछ कह नहीं पाती थी, बाहर जाकर के कुएं की जगह पर बैठकर रोने लगती थी जाके। तो लगातार कई दिन हो गए तो संकटा माता वहाँ पे बुढ़िया के भेष में वहाँ पे आई। बोली क्या बात है, क्यों रोती रहती हो? तो उसने कहा मेरा बेटा परदेश चला गया, इस वजह से बहू खरी खोटी बातें सुनाती है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ संकटा माता की पिन्नी मान दो और खिलाओ, देखना तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। वो गई वहाँ पे, उसने मन में मतलब ये बात कह दी वहीं पे कि हम खिलाएंगे मेरा लड़का सकुशल। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम पहले खिलाओ तो उनकी कृपा से तुम्हारा बेटा वापस आएगा। तो वो खिलाने के लिए तैयारी करने लगी, लड्डू बना रही थी, लड्डू 7 बना रही थी, वो अपने आप 8 बन जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये लड्डू पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार 8 बन जा रहा है। तो संकटा माता फिर एक बुढ़िया के भेष में आई। जब उसने परेशान देखा, उन्होंने पूछा क्या बात है, तुमने किसी बुढ़िया को आमंत्रित किया है? उन्होंने कहा नहीं, ये बुढ़िया को तो नहीं। उन्होंने कहा किसी बुढ़िया को आमंत्रित करो, लड्डू 8 ही होने चाहिए। तो फिर वो किसी बुढ़िया, उन्होंने कहा आप ही बुढ़िया हो, संकटा माता खुद बुढ़िया के वेश में किया, उन्होंने उन्हीं को आमंत्रित कर दिया। फिर सब लोग खाने लगे, खाते ही खाते बेटे का मन उधर विचलित हुआ और वो मतलब उसे लगा कि अब सबके पास मिलने जाना चाहिए, इतने दिन हो गए हैं कि कोई संदेशा भी नहीं भेज पा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो वो लड़का जो है तुरंत वहाँ से चल दिया। खाते ही खाते वो लड़का वापस आ गया, खबर आ गई कि लड़का आ गया है। तो बहू तो तुरंत उठ के, उसका पति था वो तो तुरंत उठ के छोड़ के बीच में ही चल दी पूजा कि मेरा पति वापस आ गया है। लेकिन माँ ने कहा जिनकी कृपा से वापस आया है मैं उनकी पूजा पूरी करके ही उठूंगी। तो बहू ने अपने पति से कहा कि देखो तुम्हारी माँ नहीं आई और मैं चली आई, उनको नहीं तुम्हारे आने की खुशी हुई। तो बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं, माँ नहीं आई, कोई बात नहीं, माँ है। माँ उसके संकटा माता के उससे अनादर करने की वजह से बेटे का मन बहू से हट गया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा, तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रखूंगा। निकाल दिया। वो निकल के वो रोने लगी, बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। माँ ने बोला कि बेटा जिनकी कृपा से तुम घर वापस आए हो, मैं उनकी पूजा कर रही थी इसलिए नहीं आई। तो बेटे का मन बहू से हट गया, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। तो उधर से एक राजा गुजर रहे थे, उन्होंने उसको रोते देखा। उन्होंने कहा था बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हारा पति तुमसे प्रसन्न हो जाए, जब तुम्हें चाहे तब तुम घर चली जाना, अभी तुम मेरे घर मेरी बहन, धर्म बहन बन के रहो चल के। वो चली गई उनके घर। तो लेकिन उसके मन में ये बात आई कि हमने अनादर किया था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसने वहाँ की रानी जो थी, उन्होंने कहा भाभी मुझे संकटा माता के लिए खिलाना है, मैंने उनका अनादर किया था। उन्होंने कहा ठीक है हम सारी व्यवस्था कर देंगे, तुम खिलाओ। तो उसने सारी व्यवस्था कर दी और वो खिलाने के लिए तैयारी करने लगी। तो उसने भाभी को भी न्योता दिया, कहा रानी थी वो, कहा आप भी आइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये मेवा मिष्ठान तो हजम नहीं होते, पत्थर सरी के लड्डू कहाँ से हजम होंगे चावल के, मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम्हें जो करना है खिलाओ। तो जब वो खिला रही थी, खिलाया, पूरा पूजा वूजा कर ली, तब बेटे का मन फिर अपनी पत्नी से मिलने का हुआ। उसने विचार किया, ढूंढना शुरू किया, किसी तरह पता चला कि वो राजा के यहाँ रह रही है। वहाँ गया, लेने के लिए उसे लिवा लाया। तो वो जाने लगी तो उसने रानी से कहा कि भाभी जब मुझे कष्ट पड़ा मैं तुम्हारे यहाँ आई, जब तुम्हें कोई कष्ट हो तो तुम मेरे यहाँ चली आना। उसने कहा ठीक है। इधर उसने अनादर किया था इसलिए उसके यहाँ भी सब दरिद्रता आने लगी, राजपाट नाश होने लगा। तो जब वो राजा से बोली कि तुम्हारी बहन कह के गई थी कि जब मुझे कष्ट पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई, अब तुम्हें कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ आना, इसलिए अब हमें उसके यहाँ चलना चाहिए। तब जब वो राजा रानी सब उसके यहाँ पहुँचे अपनी बहन के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि बहन तुमने कहा था तो हम लोगों को, उन्होंने कहा आपने अनादर किया था तो मुझे लग रहा था आपको कष्ट तो जरूर होगा, इसलिए आप ठीक है, आप फिर से उनसे माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए और फिर से सारी व्यवस्था करिए, आप खिलाइए पिन्नी, देखिए सब कुछ फिर से पूरा हो जाएगा। उन्होंने रानी नंद ने सारी व्यवस्था करी बहन ने, और उन्होंने सारी पिन्नी खिलाई, सब किया। संकटा माता की कृपा से उनको पूरा राजपाट वापस मिल गया, उसको उसका पति मिल गया। इस तरह से सबके दिन हो रहे। जय संकटा माता।